गुयांशन अभी भी वांग के पीछे जाने वाला था उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन वैन्याना उसे रोक देता है कि उसे जाने दो, मैं ठीक हूँ। गुयांशन तुरंत ही मान गया कि ओके। शेन लुआन कहता है, वैन्याना तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करूंगा? तुम बस यांग शेंग के सपोर्ट पे निर्भर रह रहे हो। वैन्याना कहता है, शेन लुआन ये तुम्हारा बिजनेस है कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, आई डोंट केयर। मैं तो बस एक कमजोर की हेल्प करना चाहता था जिसे बुली किया जा रहा था। आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? तभी वैन्याना के पापा वहाँ पे आ गए। वैन्याना उसे देख के स्माइल करता है और पूछता है, डैड आप इतना अर्ली यहाँ पे क्यों आ गए? गुयांशन शेन लुआन से कहता है, वो तो मेरे बारे में भी केयर नहीं करता है, तो वो तुम्हारे बारे में क्यों केयर करेगा कि तुम क्या सोचते हो? और वो शेन लुआन को गुड बाय कह देता है। उसे इस तरह से जाते देख शेन लुआन को समझ आ गया कि अब फाइनली सब खत्म हो गया है। वैन्याना और गुयांशन आगे बढ़ गए हैं, लेकिन सिर्फ एक वही ही लूजर रह गया और वो अपने पास्ट को याद कर करके रोने लगा। वैन्याना अपने पापा से कहता है, डैड आपने कहा नहीं था कि आज आपकी मीटिंग है? मेरा परफॉर्मेंस तो 7:30 बजे है, आप डिनर के बाद आ सकते हैं। उसके पापा कहते हैं, आजकल मैं बहुत अच्छे मूड में रहता हूँ और मेरी बॉडी भी बहुत हेल्थी है, तो मैं अच्छे से काम कर पाता हूँ और मीटिंग समय से पहले ही खत्म हो गई। आज रात तू मेरे साथ घर चलना, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स कुक कर दूंगा। तभी गुयांशन वहाँ पे आया और वैन्याना के पापा को डैड कह के बुलाने लगा, लेकिन वैन्याना के पापा गुस्से से कहते हैं, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, मुझे इस तरह से कैजुअली मत बुलाओ। तो फिर गुयांशन उससे अंकल वैन कह के बुलाता है। वैन्याना के पापा वैन्याना से पूछते हैं, क्या तुमने उसे यहाँ पे इनवाइट किया है? वैन्याना कहता है, ये एक लंबी कहानी है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके पापा कहते हैं, शाओनान तुम एक ही गलती फिर से नहीं दोहरा सकते। मैं उसे कॉन्सर्ट में तो आने से नहीं रोक सकता, लेकिन मैं उस पर सॉफ्ट हार्टेड बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। मैं उसे तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा। मैंने तुम्हारी माँ से प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को भी तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करने दूंगा। गुयांशन कहता है, अंकल वैन मैं बदल गया हूँ, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा हूँ। वैन्याना के पापा गुस्से से कहते हैं, आखिर डिफरेंट कहाँ पे है? क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैर आ गए हैं या फिर जो दिल नहीं था वो आ गया है? अब तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है, मैं अब तुम दोनों को फिर से साथ में नहीं देखना चाहता हूँ। और वो वैन्याना का हाथ पकड़ के ले जाने लगे और कहते हैं, शाओनान मेरे साथ कॉन्सर्ट हॉल में चलो। गुयांशन कुछ कहता हुआ उसके पीछे आने वाला था, लेकिन वैन्याना के पापा उसे गुस्से से कहते हैं, वहाँ से एक कदम भी आगे मत बढ़ना। जाते हुए वैन्याना भी उसकी ओर देखता गया और गुयांशन वहाँ से एक कदम भी नहीं हिला, इसीलिए वैन्याना सरप्राइज था। उसके जाने के बाद गुयांशन अपना सर पकड़ के बोलता है, गुयांशन पहले तुमने ये क्या कर दिया? तुम तो कितने बेवकूफ हो। बाइनोक्यूलर की मदद से गुलिन ये नज़ारा बहुत ही दूर से देख रहा था और हंसते हुए कहता है, मेरा भाई सच में बहुत मिसेरेबल है। शाओ भाई, मेरे भाई ने उसके फादर इन लॉ को गुस्सा दिला दिया है, क्या तुम्हारे पास सॉल्यूशन है? भाई जिचेन बुक पढ़ रहा था और ये सुन के बुक बंद करके साइड में रखता है। गुलिन उसके पास बैठ के कहता है, जल्दी बताओ ना। भाई कहता है, बस उसके लिए मेरे पास एक सेंटेंस है। गुलिन कहता है, हाँ जल्दी मुझे बताओ, मैं इससे लिख डालता हूँ। भाई उसकी ओर देख के कहता है, वो ये डिजर्व करता है।